नमस्कार। छोटी छोटी बातों में एक और बात जोड़ते हैं। कुछ दिनों पहले एक माँ आई थी अपने बच्चे को लेकर। एक महिला आई थी अपने बच्चे को लेकर और वो बच्चा था करीब 10वीं या 11वीं में। और वो उनकी ये शिकायत थी कि ये किसी से बात नहीं करता, बहुत शाई है, तो इसके लिए क्या करें। मैंने कहा शाई होना कोई कमी या बीमारी नहीं है कि आपको काउंसलर या एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाना पड़े। ये बात और है, मैं अपने वीडियोस में मैंने पहले भी जोड़ा है कि कोई बच्चा बहुत टॉकेटिव था, बहुत बोलता था और अचानक अगर शांत हो गया है तो सोचने की बात है। व्यवहार में बदलाव सोचने की बात होती है, लेकिन एक व्यवहार है तो वो उसका स्वभाव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत बात करना पसंद नहीं होता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल के स्वभाव हैं, इसको हम लोग किसी से तुलना नहीं कर सकते। मेरे ही बच्चों में एक ऐसी है कि जो बाहर के काम बहुत खुशी खुशी कर लेती है। उसको ड्राइव करके किसी को ले जाना लाना, बाहर के काम सारे बड़ी एक्सपर्ट ढंग से वो कर लेती है, एक्सपर्ट है उसमें। लेकिन जो दूसरी है वो घर के कामों में बड़ी एक्सपर्ट है और वो किसी को ले जा नहीं सकती ड्राइव करके। तो इसका अर्थ है हम कभी उस पर प्रेशर नहीं डालते। इवन हमारे यहाँ, और मैं बहुत से लोग को समझाती भी हुई है कि कभी कोई किसी बात के लिए कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करता, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ही हंसती हूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, और जबकि मैं गणित से हमेशा ही डरती रही। गणितीय विषय है, कई लोग कहते हैं गणित, पर गणित मुझसे नहीं बनता था। गणित मुझे कठिन लगता था। मुझे हमेशा कुछ भी जोड़ने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। मैं मन ही मन बहुत तेज़ी से नहीं जोड़ पाती, इसलिए कि वो कॉन्सेंट्रेट में नहीं कर पाती थी। कर पाती हूँ आज भी, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। हर एक के लिए हर विषय नहीं बना है। मैं अगर ज्योतिष शास्त्र को जानती हूँ या किसी का मन पढ़ सकती हूँ या स्वभाव पढ़ सकती हूँ या फेस रीड कर सकती हूँ या उसके भाव पढ़ सकती हूँ, उसके मनोभाव समझ सकती हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भी कर सकूं, बहुत अच्छी मूर्तिकार भी बन जाऊं। हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी है और उसको बनाए रखें। और वो हमारे बच्चे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन्हें टोकें कि आप ये जैसे वो करती है वैसे करो, वो देखो कैसे ड्राइव कर लेती है आप भी कर लो, वो कैसे घर संभाल लेती है आप भी संभालो। सबकी अपनी अपनी अपनी, जिनसे जो बनता है उनसे वो लें, जिससे जो काम बनता है उससे वो आप ले सकते हैं। आपके दो बच्चे हैं तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी, तो उनको उनकी क्वालिटी का काम दीजिए, न कि उलाहना दीजिए कि आप वैसे बनो। उसमें तो वो जैसा है वैसा भी नहीं रह जाएगा। जो जैसा है उसको दूसरे जैसा बनने बोलेंगे तो दोनों ही वो नहीं रह जाएंगे जो वो एक्चुअली हैं। बड़े लोगों में भी अक्सर ऐसा होता है कि बड़े कई बार ऐसा होता है कि खुद जिस बात को फॉलो करते हैं उसके लिए वो टोकते रहते हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने स्पाउस को, कि देखो तुम्हें ये नहीं बनता, तुमसे ये नहीं होता। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी से कुछ नहीं बनता। तो मेरी हैबिट है कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मोबाइल पे डिपेंड रहती हूँ। मुझे याद करना होता है कुछ तो मैं मोबाइल पे लिख के रखती हूँ। नोट पैड मेरा भरा रहता है मोबाइल के, रिमाइंडर भी भरा रहता है। नोट पैड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मुझे आपसे क्या चर्चा करना है ये मैं कई बार उसमें पॉइंट लिख के रख लेती हूँ, इसलिए कि मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। इसका अर्थ लेकिन ये है कि हो सकता है कि आपको 1,00,000 1,000 फ़ोन नंबर याद हों, लेकिन मुझे एक नंबर भी याद नहीं रह पाता शायद। लेकिन मैं, हो सकता है कि एक पॉइंट लिख के उस पर 1 घंटा बोल सकती हूँ बिना स्क्रिप्ट के, शायद आप ना बोल सकें। तो ये है, मतलब हमारी सबकी अपनी मौलिकता है। हम किसी को ये ना सिखाएं कि आप ऐसे बनिए आप। और जब हम ये सिखाने लगते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम उसके जो गुण है उसका उपयोग नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी जो कमियां हैं, कमियां भी नहीं कहूंगी, इसलिए कि किसी में कुछ नहीं है तो वो उसकी कमी नहीं है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। तो हम किसी को कुछ जब बताते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, तो हम उसके जो सद्गुण है उसको खारिज करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सद्गुण है उसका उपयोग कीजिए, जिसमें जो गुण है उसका उपयोग कीजिए। आप अगर किसी संस्था के हेड हैं तो आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो है जो बहुत शारीरिक मेहनत कर पाता है, एक है जो बहुत मानसिक मेहनत कर पाता है, एक है जो बड़े व्यवहारिक है, जो सारे लोगों से मैनेज कर लेता है, तो आप उससे उस तरह का काम ले सकते हैं। लेकिन कभी ये उम्मीद ना करें कि वो दूसरे के जैसा बनेगा। बच्चों में भी कभी किसी को दूसरे जैसा बनने के लिए मत कहें, नहीं तो वो खुद वो नहीं रह जाएगा। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गई कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टॉपिक्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर भी करें अगर ये बातें किसी और से आप तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर और किसी छोटी बात के साथ। नमस्कार।